मूवी की शुरुआत होती है मार्कोस नाम के एक आदमी से जो अपनी वैन में सो रहा था और उसकी वैन नो पार्किंग में खड़ी थी। तभी एक पुलिस वाली आती है, उसका चालान काट देती है। मार्कोस फिर अपने काम पे जाता है, पर उसका मालिक देर से आने के कारण उसको काम से निकाल देता है और उसको उसकी तनख्वाह भी दे देता है और मार्कोस से बाथरूम भी साफ करवाता है। और साफ करने के बाद मार्कोस वहाँ से चला जाता है, पर उसकी इतनी फूटी किस्मत कि उसके गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। मार्कोस जैसे तैसे पेट्रोल पंप पहुँचता है। पेट्रोल पंप में मार्कोस का दोस्त पेट्रो मिलता है और उससे बोलता है आखिर तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मार्को बताता है कि उसकी बीवी से उसका तलाक होने वाला है। मार्को एक वकील से मिलता है और उस वकील के पास उसकी बीवी नीना भी होती है। नीना बोलती है हमें जल्द से जल्द तलाक चाहिए। वकील बताता है इतना आसान नहीं है, इसमें कुछ समय तो लगेगा, तुम लोग ये मान के चलो कि कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही। वकील मार्कोस से बोलता है अगर तुम दोनों का तलाक हुआ तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी आधी बांटी जाएगी। नीना वकील को हंस के जवाब देती है इस कंगाल के पास कुछ नहीं है जो मैं ले लूं इससे, बस मुझे इससे तलाक चाहिए। मार्कोस वकील से मिलके बाहर आता है, वो बहुत उदास था। तभी उतने में एक बूढ़ी औरत मार्कोस को आवाज देती है। मार्कोस जब उसके पास जाता है तो वो बूढ़ी औरत बोलती है तुम्हें एक लॉटरी लेनी चाहिए। तो मार्कोस बड़ा उदास होके बोलता है उसकी किस्मत वैसे भी खराब है और उसको कोई भी लॉटरी नहीं लगने वाली। फिर भी मार्कोस उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख के एक टिकट खरीद लेता है और वो टिकट अपनी सिगरेट की डिब्बी में रख लेता है। मार्कोस शाम को एक पार्टी में जाता है जहाँ उसके दोस्त भी थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उतने में मार्कोस की नजर नीना के ऊपर पड़ती है। नीना एक आदमी माइक के साथ थी और वो दोनों हंस के बात कर रहे थे। मार्कोस नीना के पास आता है तो नीना उसको देख के चौंक जाती है और बोलती है मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं इनके सुपरमार्केट में एक सुपरवाइजर हूँ। फिर भी कहीं न कहीं मार्कोस सारी बात समझ चुका था और वो नाराज होके वहाँ से चला जाता है। मार्कोस अपने घर आके वो सारी बात सोच रहा था और उतने में वो अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता है और उसको रफ करके डस्टबिन में फेंक देता है। दरअसल मार्कोस ये भूल चुका था कि उसके पास कोई लॉटरी टिकट है। अगले दिन मार्कोस अपने टूटे मोबाइल में रेडियो सुन रहा था और सुनते सुनते वो नहाने लगा। वो देखता है रेडियो में उसी लॉटरी का नंबर आता है और वो लॉटरी का नंबर मार्कोस को भी याद था। मार्कोस दौड़ते हुए जाता अपने घर के बाहर। उसके घर के बाहर एक डस्टबिन रखी थी। दरअसल रात का कूड़ा उसने फेंक दिया था और इतने सारे कूड़े में वो अपना लॉटरी का टिकट ढूंढने लगता है और अंत में उसका लॉटरी टिकट मिल जाता है। मार्कोस सारे नंबर मिला के बहुत खुश हो गया था। उसको पता चल गया था कि उसकी लॉटरी लग गई है और वो इसी खुशी में बैंक की तरफ जाता है और रास्ते में ही वो नीना को फोन करता है, पर नीना का फोन नहीं लग रहा था। मार्कोस इतना एक्साइटेड होके नीना के घर पहुंचता है। वो देखता है माइक के कार में नीना बैठी थी और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मार्कोस उन दोनों को दूसरी तरफ से देख रहा था और मार्कोस को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो दोनों कुछ कर रहे हैं। मार्कोस बड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीना ने माइक को मना कर दिया था कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगी। मार्कोस अपना टिकट लेके बैंक के अंदर आता है और वो बैंक मैनेजर से मिलता है, पर यहाँ मार्कोस बहुत घबरा जाता है और मार्कोस वहाँ से जाने लगता है। पीछे से बैंक मैनेजर उसको रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कोस यहाँ नहीं रुकता और घबरा के अपनी गाड़ी में आ जाता है। मार्कोस अपनी सोच में था कि नीना ने उसको धोखा दे दिया, पर पीछे से हम देखते हैं बैंक मैनेजर भी था उस गाड़ी में और यहाँ मार्कोस चौंक जाता है। बैंक मैनेजर मार्कोस से बोलता है आखिर तुमने क्यों अपनी लॉटरी का टिकट कैश नहीं करवाया, वो $50 मिलियन है। मैनेजर मार्कोस से बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ मार्कोस बताता है कि ये खुशखबरी सबसे पहले मैं अपनी बीवी को दूंगा, बाद में मैं लॉटरी कैश करवाऊंगा। मार्कोस और बैंक मैनेजर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। मैनेजर मार्कोस से बोलता है ये किस्मत किसी किसी की चमकती है और आज तुम्हारी चमकी है, तुम्हें सोच समझ के सारा पैसा खर्चा करना होगा। बैंक मैनेजर मार्कोस को इन्वेस्ट करने की सलाह देता है। खैर ये सब छोड़ो, जब लॉटरी की खबर तुम्हारे घर वालों को लगी थी तो उनका कैसा रिएक्शन था। यहाँ मार्कोस हंस के बोलता है मेरा तो तलाक होने वाला है मेरी बीवी से। बैंक मैनेजर चौंक के बोलता है अगर तुम्हारा तलाक होने वाला है तो ये सारा पैसा इसका आधा तो तुम्हारी बीवी को दे दिया जाएगा। मेरा तो मानना है कि तुम अपना सारा पैसा छुपा के खर्चा करो और किसी को भी ना बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। मार्कोस को तो मैनेजर की बात समझ में नहीं आ रही थी। मार्कोस बोलता है नहीं, मैं अपनी बीवी को जरूर बताऊंगा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों इसी सब बात की बहस कर रहे थे। इन्हीं सब बातों के बीच मार्कोस की नजर पार्किंग में पड़ती है। वो देखता है माइक के साथ नीना है। मार्कोस उनको देखता रह जाता है और वो दोनों उसके सामने से निकल जाते हैं। मार्कोस के साथ नीना जब ये करती है तो मार्कोस कसम खा लेता है कि वो अब किसी को भी नहीं बताएगा कि वो कितना अमीर है और उसके पास कितना पैसा है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माइक मार्कोस को बुलाता है अपने ऑफिस और मार्कोस को एक जॉब ऑफर करता है। मार्कोस बोलता है अबे मैं तुझे खुद जॉब में रख लूंगा, तू मुझको क्या रखेगा। पर यहाँ मार्कोस का दिल पिघल जाता है एक बार फिर अपनी बीवी नीना के लिए। दरअसल नीना भी उसी मॉल में सुपरवाइजर थी
और यहाँ मार्कोस मान जाता है कि वो काम करेगा और मार्कोस वहाँ सामान भरने का काम करने लगता है। दूसरी तरफ मार्कोस अपने लिए बहुत सारे कपड़े बनवाता है और वो सारा सामान खरीदता है जो उसके पास कभी नहीं था। मार्कोस वो सारा सामान अपने पार्किंग यार्ड में छुपा के अपने घर में आता है और बहुत नाचता है, पर उतने में ही नीना आ जाती है। मार्कोस नीना को देख के घबरा जाता है और वो सारे कपड़े उतार देता है जो उसने अभी पहने थे, पर यहाँ नीना समझ जाती है और बोलती है ये सब तुम हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। यहाँ मार्कोस बोलता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पर तुमने मुझको करा है पागल। अगर तुम मुझसे तलाक ना लो तो हम एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए। नीना मार्कोस की एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ रात में मार्कोस एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो बहुत लग्जरी रेस्टोरेंट था। यहाँ मार्कोस अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। फिर मार्कोस की नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम शाइला होता है। शाइला मार्कोस को देख के हंसने लगती है और मार्कोस भी शाइला को देख के मुस्कुरा देता है। अगले दिन मार्कोस काम पे जाने के लिए लेट हो गया था और जैसे तैसे वो काम पे जाता है, पर ये बात माइक को पता चल जाती है। माइक मार्कोस के पास आता है पर नीना सारी चीज हैंडल कर लेती है। अगले दिन मार्कोस एक सर्वर के पास जाता है और उससे सर्फिंग सीखने के लिए बोलता है और यहाँ वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ दिन सर्फिंग करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। मार्कोस फिर अपने दोस्तों को फोन मिलाता है और बोलता है कि वो सर्फिंग सीख रहा है। पेट्रो और सेंटी दोनों परेशान थे और बोलते हैं तू तो डिप्रेशन में था तभी तू उलपटांग की बात कर रहा है, ये सब शौक तो रईसों के होते हैं और इसमें जरा सा नहीं बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। मार्कोस उनकी ये बात सुन के फोन काट देता है। अगले दिन मार्कोस बैंक मैनेजर के साथ रोमन के पास जाता है। दरअसल रोमन वही आदमी है जिसने मार्कोस को उसके पैसे दे के काम से निकाला था और उससे बाथरूम भी साफ करवाया था। कल तो तुम इतने गरीब थे, आज इतने अमीर कैसे हो गए। बैंक मैनेजर बोलता है जरा तमीज से, ये तुमसे बहुत ज्यादा अमीर है और तुमको खड़े खड़े खरीद लेगा ये आदमी। रोमन मार्कोस से माफी मांगता है, फिर भी मार्कोस अपना बदला लेने के लिए उसकी शिप खरीदता और बोलता है जाओ जाके बाथरूम साफ करो। और यहाँ मार्कोस रोमन से बाथरूम साफ करवा के अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेता है। मार्कोस और बैंक मैनेजर वो दोनों रोड में चलते हुए मस्ती कर रहे थे। मार्कोस देखता है कि उसका दोस्त पेट्रो और सेंटी वो दोनों सामने से आ रहे हैं और वो दोनों मार्कोस को देख लेते हैं और वो दोनों बोलते हैं आखिर तेरे पास इतना महंगा सूट आया कहाँ से। तभी मार्कोस बोलता है ये महंगा नहीं, मैंने कबाड़ में खरीदा है। पेट्रो मार्कोस से बोलता है ऐसा कबाड़ आखिर मिलता कहाँ है जो तेरे पास है, और ये कबाड़ है जो तू बोल रहा है। अबे गधे ये बहुत महंगा सूट है जो तू अभी पहने है, सूट को जाने दे, पर तू ये बता तू हम लोग को इग्नोर करेगा क्या, हम लोग को पता नहीं चलेगा। तभी वो दोनों नाराज हो जाते हैं। सेंटी और पेट्रो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मार्कोस उन दोनों को रोक रहा था पर वो दोनों नहीं रुकते। रात में बैंक मैनेजर और मार्कोस हपक के खाना खा के अपने घर आते हैं और यहाँ मार्कोस जब अपने घर आता है वो देखता है नीना के माँ बाप आए हैं और उन सब ने मार्कोस के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। नीना मार्कोस के लिए खाना निकालती है पर मार्कोस तो बहुत ज्यादा ठूसे बैठा था। मार्कोस को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। मार्कोस बहुत कोशिश कर रहा था खाने की पर वो नहीं खा पा रहा था और जब उसका खाना ज्यादा हुआ तो उसको प्रॉब्लम हो गई और वॉमिट होने लगी। मार्कोस वॉशरूम चला जाता है और नीना की माँ बोलती है तुम लोग की शादी का क्या चल रहा है, क्या तुम लोग कुछ बताओगे हम लोगों को। यहाँ नीना बोलती है नहीं हम लोग की शादी बहुत अच्छी चल रही है, कोई बात नहीं है। मार्कोस फिर आता है तो नीना के पिता मार्कोस से बोलते हैं आखिर तुम लोग के बीच क्या चल रहा है, हम लोग को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को प्यार भी करते हो। तभी मार्कोस बोलता है कि हम लोग का तो तलाक होने वाला है, क्या आप लोग को नहीं पता। मार्कोस के पिता मार्कोस की घड़ी देखते हैं और बोलते हैं आखिर ये घड़ी इतनी महंगी तुम्हारे पास आई कहाँ से। मार्कोस अपनी घड़ी छुपाते हुए बोलता है ये तो मैंने चोर बाजार से खरीदी है 150 रुपए में, और उस मार्केट में आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलता है 160 160 160 और मैंने जाके वो घड़ी ले ली। इतनी महंगी नहीं है जितनी आपको लग रही है। नीना के पिता बोलते हैं जब इतनी महंगी नहीं है तो मुझको दे दो। मार्कोस बोलता है नहीं ये 160 की घड़ी और जाके आप ले लो। मार्कोस वहाँ से निकल के अपने होटल जा रहा था पर वो रास्ते में देखता है एक बार में उसका दोस्त पेट्रो और सेंटी थे और वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। मार्कोस अपने होटल रूम में बैठा होता है, उसके अगल बगल बहुत लग्जरी सामान था पर उसके पास खुशी नहीं थी और खुशी पाने के लिए मार्कोस बैंक मैनेजर को फोन करता है और उसको एक प्लान बताता है। अगले दिन हम पेट्रो को देखते हैं जो पेट्रोल पंप में खड़ा था। उसके पास एक औरत आती है और पेट्रो से बोलती है कि उसकी कंपनी के लिए वो मॉडलिंग करे। यहाँ पेट्रो बहुत खुश होता है और वो सेंटी के पास जाता है। सेंटी को सारी बात बताता है कि उसको मॉडलिंग का ऑफर आया है। सेंटी हंस के बोलता है बे मोटे तेरे लिए कौन सा मॉडलिंग का ऑफर आया है बे, क्या जंगल में हाथी का सूट पहन के घूमेगा। वो दोनों मजाक कर ही रहे होते हैं पर उतने में मार्कोस आ जाता है और अकेला जाके बैठ जाता है। जब पेट्रो और सेंटी मार्कोस को देखते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं और यहाँ मार्कोस भी उनके पास चला जाता है और मार्कोस से सेंटी बोलता है अबे इसको मॉडलिंग का ऑफर मिला है, देखो तो ये मॉडलिंग करेगा कैसे। फिर भी यहाँ सेंटी
सेंटी पेट्रो के लिए खुश था कि उसको अच्छी जॉब मिली। अगले दिन सेंटी अपने घर में था। उसके पास 2 बच्चे थे जो अकेले वो पाल रहा था। उतने में ही सेंटी की बीवी आती है और बोलती है, तुम्हारे परिवार वाले इतने अमीर थे, मुझको तुमने बताया नहीं। यहाँ सेंटी को तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वो क्या बात कर रही है। सेंटी की बीवी बोलती है, तुम्हारे दूर के चाचा जो तुम्हारे लिए वसीयत छोड़ के गए हैं, अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो। दूसरी तरफ हम मार्कोस को देखते हैं जो गोल्फ खेल रहा था और उसका मैनेजर उससे बोलता है, तुमने इतना सारा पैसा आखिर कहाँ खर्चा किया। मार्कोस बताता है कि उसने अपना पैसा अपने दोस्तों के ऊपर खर्चा करा। ये बताते हुए मार्कोस की नजर माइक के ऊपर पड़ती है। वहाँ माइक भी गोल्फ खेल रहा था। मार्कोस अपने मैनेजर से बताता है कि ये मेरा बॉस है, इसका एक सुपरमार्केट है और वो सुपरमार्केट में बहुत सारा लोन है, जिस कारण वो सुपरमार्केट बिक जाएगी। वो बैंक मैनेजर हंसते हुए बोलता है, उस सुपरमार्केट के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। ये गधा जिसका नाम माइक है, ये सच में उस सुपरमार्केट को बेचना चाहता है, पर माइक ने चारों तरफ अफवाह फैलाई है कि उसके सुपरमार्केट के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, जिस कारण वो सुपरमार्केट बिक रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। माइक की नजर मार्कोस के ऊपर पड़ जाती है और मार्कोस के पास आता और बोलता है, अबे तू काम पे नहीं गया, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर जरा सा भी देर हो गई तो तेरी सैलरी मैं टाइम पे नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं मार्कोस को अपने स्टाफ के साथ बात करते हुए। वो लड़की मार्कोस से बोलती है, मैंने सुना है सुपरमार्केट बिकने वाला है। पर उतने में नीना आती है, बोलती है ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो लड़की ये बात सुन के वहाँ से चली जाती है, पर मार्कोस नीना से बताता है ये बात सच है, माइक सच में ये सुपरमार्केट बेच रहा है। पर उतने में वहाँ माइक भी आ जाता है और माइक नीना के पास आता है और बोलता है, क्या तुमको पता है कि तुम्हारा आदमी गोल्फ खेलता है? माइक कहता है, मेरे दिमाग में एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसी कैटेगरी का तुम्हारा आदमी भी है। नीना जब ये सारी बात सुनती है तो नीना को कहीं न कहीं शक था, मार्कोस उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। मार्कोस अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर आता है और उतने में ही पेट्रो और सेंटी एक सुपर कार लेके आ जाते हैं। मार्कोस को लेके एक लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। मार्कोस देखता है कि सेंटी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, वो भी बेकार की चीजों में। मार्कोस बोलता है, अगर तेरे पास इतना पैसा है तो क्यों खर्चा कर रहा है बेकार की चीजों में? तो यहाँ सेंटी बोलता है, क्या तेरे बाप का पैसा है? मैं कहीं भी खर्चा करूँ तुझसे क्या मतलब? ये सुन के तो मार्कोस की तो हट जाती है। मार्कोस बोलता है, ये सारा पैसा मेरा ही है और ये कार भी मेरी है। सेंटी जब सुनता है तो बोलता है, अबे तुझे ज्यादा चढ़ गई हैगी, तू पहले अपना इलाज करा, बाद में सब काम कर। ये बात करते हुए कार के डिसबैलेंस होके वो खाई से पानी में गिर जाती है। यहाँ मार्कोस उन लोग से चिल्लाता है, अगर मैं मर गया तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। पानी में रहते हुए मार्कोस वो लॉटरी की सारी बात बता देता है। वो लोग जैसे तैसे तैर के बाहर आ जाते हैं। अगले दिन मार्कोस नीना के साथ किचन में था, पर उतने में ही नीना के पास माइक का फोन आता है और वो उससे डेट के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मार्कोस भी शायला को डेट के लिए बोलता है और यहाँ नीना माइक के साथ डेट में जाती है। मार्कोस शायला के साथ डेट में जाता है। वो दोनों अपनी डेट पूरी कर लेते हैं, पर उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मार्कोस और नीना एक ही समय रात में आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखाते हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगले दिन माइक अपने सुपरमार्केट में एक मीटिंग रखता है और सभी लोगों को बताता है कि वो सुपरमार्केट बिकने वाला है। ये बात सुन के मानो नीना का दिल ही टूट जाता है और वो सोचती है सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मार्कोस जब नीना की यह हालत देखता है तो वो जल्दी से घर जाता है और पूरे घर को डेकोरेट करके उसके मनपसंद का खाना बनवाता है। वो दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। तभी मार्कोस नीना से बोलता है, मैं अपने आप को इतने दिन से मना रहा हूँ, पर मेरा दिल मानने को ही तैयार नहीं कि हमारा तलाक हो रहा है। ये बात सुन के नीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीना ये बात सुन के कुछ नहीं बोलती। मार्कोस बोलता है, मुझसे जो भी गलती हुई हो, क्या मुझको एक बार तुम माफ कर सकती हो? नीना ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और लड़कियों को चाहिए क्या, माफी चाहिए। बंदे ने माफी मांग ली। वो दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। मार्कोस फिर नीना को बताता है पूरी बात कि उसको एक लॉटरी लगी थी और वो लॉटरी 50 मिलियन की थी। पहले तो नीना मार्कोस की बात नहीं मानती, फिर मार्कोस अपने कार शेल्टर में ले जाता है और वो दिखाता है कि वो कैसी जिंदगी जी रहा है। नीना ये देख के गुस्सा आ जाती है, फिर भी मार्कोस नीना को मना लेता है। अगले दिन मार्कोस अपने दोस्त पेट्रो के मॉडलिंग शूट पे जाता है और वो सारे लोग जब वो शूट देखते हैं तो बोलते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई गधा और हाथी मॉडलिंग करे। पर आज हमने मान लिया कि गधे और हाथी भी मॉडलिंग कर सकते हैं। यहाँ वो सारे लोग पेट्रो की बात कर रहे थे और पेट्रो भी वो सारी बात सुनते हुए मार्कोस और सेंटी के पास आता है और बोलता है, तुमने तो मुझको खिलवाड़ बना दिया, सभी लोग मुझसे खेल रहे हैं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। मार्कोस मन में बोलता है, ये तो गधा है, इसको क्या पता कि मैंने इसके लिए कितना पैसा खर्चा किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीना की सहेली मार्कोस के खिलाफ उसको भड़का रही थी। सो कॉल फ्रेंड जो सभी करते हैं वही ये लड़की भी कर रही थी। नीना भी भड़क
जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उतने में ही नीना के मोबाइल में एक मैसेज आता है। हम देखते हैं मार्कोस ने अपनी आधी संपत्ति नीना के नाम कर दिया था उसके कहने से पहले ही। मार्कोस फिर अपने बैंक मैनेजर के पास जाता है और उससे पूरा हिसाब किताब करने के लिए बोलता है और उससे ये भी बोलता है कि वो आखिरी बार आज मिल रहे हैं। उतने में नीना के पास तलाक के पेपर आ जाते हैं और वो तलाक के पेपर लेके अपनी सहेली से बोलती है, मुझे मार्कोस को तलाक नहीं देना, मैं अभी भी मार्कोस से प्यार करती हूँ। और उतने में ही नीना के पास एक कॉल आती है सुपरमार्केट से। सामने से एक लड़की बताती है नीना को कि अब सुपरमार्केट नहीं बिक रही, हम लोग की जॉब अभी सेफ है। नीना दौड़ते हुए सुपरमार्केट जाती है और बहुत खुश होती है कि उसका सुपरमार्केट बच गया। नीना फिर माइक के पास जाती है खुशखबरी देने, पर नीना को यहाँ पता चलता है वो इंसान माइक ही है जिसने सुपरमार्केट को बेचने का फैसला किया था। और यहाँ बैंक मैनेजर आता है और माइक से बोलता है तुमको काम से निकाल दिया गया, और नीना को एक चेक देता है और एक पेपर देता है और बोलता है आज से तुम इस सुपरमार्केट की मालकिन हो। नीना बैंक मैनेजर से बोलती है आखिर मार्कोस कहाँ है, वो मुझको कहीं नहीं दिख रहा। फिर मैनेजर बताता है कि मार्कोस इस देश को छोड़ के जा रहा है, अगर रोक सकती हो तो रोक लो। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो एयरपोर्ट में था, और हम नीना को देखते हैं जो बहुत तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी। नीना दौड़ते हुए मार्कोस के पास आती है और मार्कोस उसको हक करने वाला होता है, पर उतने में ही नीना उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कुत्ते तू कहाँ जा रहा है मुझको छोड़ के, मैं पागल हूँ जो इतनी दूर से दौड़ते हुए चली आई हूँ, अगर तू यहाँ से चला जाता तो मैं वहाँ के चप्पल ही चप्पल तुझको रौंदती। नीना की ये सारी बात एयरपोर्ट में खड़े लोग सुनते हैं और हंसने लगते हैं, और यहाँ वो दोनों आपस में एक दूसरे को चूम लेते हैं। और यहाँ पास से सीन कट होता है, हम देखते हैं वो सारे लोग जो मार्कोस से जुड़े हुए थे वो अब सब खुश हैं, और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।